Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. Good morning students. So from today we are going to talk about a new topic of our chapter population. इकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे और इकोलॉजी में हम लोगों ने पॉपुलेशन के बारे में प्लस इकोसिस्टम के बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात कर ली थी. नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स को. सो आवर टॉपिक इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से सेंस है कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो एक पॉपुलेशन शो करती है. किसी भी इकोसिस्टम में जब हम इकोलॉजिकल हायरार्की की बात करते हैं तो उस इकोसिस्टम में, उस इकोलॉजिकल हायरार्की में हम लोग सबसे पहला लेवल जो रखते हैं, सबसे बेसिक लेवल जो रखते हैं वो होता है इंडिविजुअल का. आफ्टर इंडिविजुअल देयर विल बी अ पॉपुलेशन. पॉपुलेशंस के लेवल को हम लोग रखते हैं. तो पॉपुलेशन का मतलब हो गया एक सेम स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो जब भी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पर प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड द पॉपुलेशन. सो एक पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो कैरेक्टर शो करेंगे वही उस पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स होंगे. कैरेक्टर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल कैरेक्टर्स लाइक ग्रोथ, लाइक बर्थ, डेथ. तो ये जो कैरेक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल के सेंस में हम लोग बर्थ और डेथ बोलते हैं, पूरी पॉपुलेशन के सेंस में उनको मोर्टेलिटी और नेटैलिटी बोला जाता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. सो देयर आर 5 major type of population attributes. So let's talk about them. The first attribute is natality, which is simply known as birth rate. Second one is mortality, which is known as death rate. The third is population density. Population density इसका सेंस होता है जो द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन. किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है उसको हम लोग बोल देते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी. नेक्स्ट वन इज एज डिस्ट्रीब्यूशन. एंड द लास्ट वन इज सेक्स रेशियो. So when we are talking about a population, there are 5 attributes. The first one is natality. Natality का मतलब होता है birth rate. एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जितने वहाँ पर बर्थ ले रहे हैं उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे natality. नेक्स्ट वन इज डेथ रेट. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में डिपेंड करता है, ये जो टाइम जो हम लोग लेते हैं वो टाइम डिपेंड करता है बेटा स्पीशीज़ के लाइफ स्पेन पर, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लाइफ स्पेन पर. अगर किसी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पेन है वो अगर 100 ईयर्स के आसपास है तब उसमें हम लोग जो नेटैलिटी के लिए टाइम ले सकते हैं वो विद इन 50 ईयर्स दे सकते हैं. लेकिन अगर कोई पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें टाइम लिमिट ही 24 आवर्स है या 2 डेज़ है या 3 डेज़ है तो फिर हम उसमें जो टाइम लिमिट लेते हैं नेटैलिटी या मोर्टेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए वो हम आवर्स में भी ले सकते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ स्पेन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट पॉपुलेशन. नाउ नेटैलिटी एंड मोर्टेलिटी बोथ आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. एक तो होता है कि जो एक्चुअल बर्थ रेट है, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पर वो ऑर्गेनिज्म कितना बर्थ रेट शो कर रहे हैं टोटल ऑर्गेनिजम्स. और एक होता है कि डार्विनियन फिटनेस जो हम लोग पढ़ते हैं, नेचुरल सिलेक्शन के बाद भी या एनवायरमेंटल कंडीशंस के बाद भी कितने ऑर्गेनिज्म बच पाते हैं. सो द नेटैलिटी इज ऑफ 2 टाइप्स. पोटेंशियल नेटैलिटी
and realized natality. पोटेंशियल नेटैलिटी एंड द रियलाइज्ड नेटैलिटी. पोटेंशियल नेटैलिटी का मतलब है द एक्चुअल रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन. किसी पॉपुलेशन में जो एक्चुअल रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन पोटेंशियल, द हाईएस्ट रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक रैबिट की पॉपुलेशन है, उसमें हर एक जो फीमेल है वो एक बार में ऑलमोस्ट 4 ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट कर सकती है. कोई फंगस की पॉपुलेशन है तो वो मिलियंस ऑफ स्पोर बनाते हैं. तो ये तो हो गई हमारी पोटेंशियल नेटैलिटी. अब उसमें से सर्वाइव कितने कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, इट इज़ कॉल्ड द रियलाइज्ड नेटैलिटी. और जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी पॉपुलेशन के ग्रोथ करने की तो उस टाइम पे हम लोग रियलाइज्ड नेटैलिटी को ही कैलकुलेट करते हैं. सो इट इज़ द हाईएस्ट बर्थ रेट बट इट इज़ द बर्थ रेट विच सर्वाइव. Next one is mortality. Mortality is again divided into 2 parts, same as potential mortality. यहाँ potential natality से सेंस था कि टोटल नंबर ऑफ हाईएस्ट इंडिविजुअल जो बर्थ ले सकते हैं. यहाँ पर सेंस है जो लोएस्ट इंडिविजुअल्स की डेथ होनी है उनके नॉर्मल लाइफ स्पेन के बाद. लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट कर ले. कुछ की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, कुछ किसी दूसरे के थ्रू किल कर दिए जाते हैं. तो इन सब की वजह से द नेटैलिटी इज अगेन डिवाइडेड इनटू रियलाइज्ड मोर्टेलिटी. मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जिनकी डेथ हो रही है किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से या किसी अदर फैक्टर की वजह से. नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ एरिया और पर कैपिटा एट अ पर्टिकुलर टाइम. इट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी गेट अफेक्टेड बाय 4 फैक्टर्स स्पेशली. द फर्स्ट फैक्टर इज नेटैलिटी. अगर किसी पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स का बर्थ हो रहा है तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी. सो नेटैलिटी पुट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी. द नेक्स्ट वन इज मोर्टेलिटी. मोर्टेलिटी मतलब डेथ. किसी पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो रही है सो ऑब्वियसली इट पुट द नेगेटिव इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी. नेक्स्ट वन इज इमिग्रेशन. इमिग्रेशन से सेंस होता है जब कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स किसी भी पॉपुलेशन में इन होते हैं सो उसको हम लोग बोलते हैं इमिग्रेशन. सो इमिग्रेशन में पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं सो ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, पॉजिटिव इफेक्ट. एंड द लास्ट वन इज ई माइग्रेशन. इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका होता है. इमिग्रेशन हैज़ द आई एंड द ई माइग्रेशन हैज़ द ई. सो ई फॉर एग्जिट, आई फॉर इन. इमिग्रेशन का मतलब है कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल पॉपुलेशन को छोड़कर चले जाएं. सो पॉपुलेशन को छोड़कर माइग्रेट कर रहे हैं सो इट विल कॉजेज द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी. द नेक्स्ट वन इज एज डिस्ट्रीब्यूशन. एज डिस्ट्रीब्यूशन जब भी किसी एक पॉपुलेशन में हम करते हैं तो वो उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पर करते हैं. ऑर्गेनिजम्स या तो रिप्रोडक्टिव एज में होंगे मतलब रिप्रोडक्शन करने में केपेबल होंगे या फिर रिप्रोडक्शन एज में पहुंचने वाले होंगे, अदरवाइज वो रिप्रोडक्शन एज को क्रॉस कर चुके होंगे मतलब ओल्ड एज में पहुंच गए होंगे. सो देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल इन एनी पॉपुलेशन एंड दे आर प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज. इसके बेसिस पर एज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ ग्राफ्स हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. आज हम लोग केवल एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे. द नेक्स्ट वन इज सेक्स रेशियो. किसी भी एक पॉपुलेशन में जो रेशियो होता है मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स का उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो. सो दीज आर द 5 मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी पॉपुलेशन. So it is all for today. In the next lecture we will talk about the age distribution pattern
और उसके बेसिस पर हम लोग पॉपुलेशन को पढ़ेंगे, दैट पॉपुलेशन इज एक्सपेंडिंग, स्टेबलाइज्ड और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे.